Hello, I hope all of you will be fine. Today, our topic is preposition on. In our last lecture, I have briefly discussed the preposition. What is preposition, why we use it, and what are the different types of preposition. आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑन, इसकी यूजेजेस और ये कौन सा प्रीपोजिशन है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता चलूँ। प्रीपोजिशन हमारे पास तीन किस्म के प्रीपोजिशन होते हैं, सिंपल, पार्टिसिपल और कंपाउंड। सिंपल फर्दर डिवाइडेड है मोनोसिलेबल और डाइसिलेबल में। मोनोसिलेबल का फिर एक प्रीपोजिशन आता है ऑन। ऑन कौन सा प्रीपोजिशन है? मोनोसिलेबल। On is a monosyllable simple preposition. It means that on produce one word. बात पढ़े ना, देखिए बीच में साउंड ब्रेक नहीं होता। क्या होता है? On बिल्कुल कंटिन्यूएशन चलती है। अब हम इसकी यूजेजेस पढ़ेंगे। तो सबसे देखिए, ये जो यूजेजेस है ये कंप्लीट यूजेजेस नहीं है, इसके अलावा भी ऑन के बहुत सारे यूजेजेस हैं, लेकिन ये वो यूजेजेस हैं जो हम ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑन यहाँ यूज़ करते हैं। डेज के लिए यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में हम ज़्यादातर इन चीज़ों के लिए ऑन यूज़ करते हैं। और यहीं पर हमारे पास कंफ्यूजन आती है, ऑन के साथ हम इन या एट मिक्स कर देते हैं। जहाँ हमें ऑन यूज़ करना होता है वहाँ हम क्या कर देते हैं, इन या एट यूज़ कर देते हैं। तो ये कुछ जो मेन यूजेजेस हैं ऑन के, आज हम वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ऑन हम यूज करते हैं डेज के लिए, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। कोई भी काम जब हम किसी दिन पर डालते हैं या किसी दिन करते हैं तो दिन के साथ हम क्या यूज करेंगे? ऑन। He was born on Sunday. We will have meeting on Monday. We will perform the same activities on Sunday. हम यही एक्टिविटी संडे पर पेड करेंगे। डेट्स के लिए हम यूज करते हैं फॉर डेट्स, फॉर एग्जाम्पल ऑन 1st January, ऑन 2nd February, ऑन 3rd March, राइट। सो दिन और तारीख के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन। जैसे कि आई वॉज बोर्न ऑन 1st January 2000, राइट। हाँ, सो थर्ड यूज जो है वो फॉर फुल डेट्स। फुल डेट्स का क्या मतलब होता है? जिसमें दिन भी हो और तारीख भी, जैसे कि ऑन सैटरडे 1st January 2000, राइट। यही जुमला आप यहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही वॉज बोर्न ऑन संडे 1st January 2000, राइट। या यहाँ पर आप दिन लगा देते हैं, जैसे कि ऑन मंडे, आई वॉज बोर्न ऑन मंडे 1st January 2000, ये फुल डे। यूजेज नंबर 4, फॉर बॉडी पार्ट्स के लिए हम ऑन यूज करते हैं। जैसे कि मतलब किसी को सर पे चोट लगे तो हम क्या कहते हैं? ऑन हेड, ऑन द हेड, राइट। ऑन द हैंड, ऑन फुट, ऑन फीट, ऑन फेस, ऑन लिप्स, ऑन आईज एक्सेट्रा, ऑन फोरहेड, ऑन फेस, लेग, हेड एक्सेट्रा। सारी चीजों के लिए हम ऑन यूज करते हैं। बॉडी की जितनी भी पार्ट्स हैं क्या हम यूज, आई सॉ अ मोल ऑन हर फेस, मैंने उसके चेहरे पर तिल देखा, मोल देखा, ऑन हर फेस, राइट। फरियाल इज वेयरिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर, कहां पर रिंग है? फिंगर पर है। यूजेज नंबर 5 क्या है? स्ट्रीट्स के लिए हम यूज करते हैं। देखिए स्ट्रीट्स जो है इट इज वन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन। अगर स्ट्रीट का कोई नाम हो, क्या हो? नेम ऑफ द स्ट्रीट हो, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करेंगे। अगर स्ट्रीट का कोई नंबर हो, जैसे कि टाउन्स में होते हैं स्ट्रीट, ऐसे नहीं, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। ये हम इन और एट की जब यूजेजेस पढ़ेंगे तो उसमें ये डिटेल से हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम ना हमारे पास नाम हो किसी गली का, ना नंबर हो, हाँ
ऐसे हो सकता है कि जैसे हम कहें स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, लेकिन स्ट्रीट नंबर 1, 2 और स्ट्रीट नंबर फर्स्ट सेकंड में फर्क होता है। ये जो फर्स्ट सेकंड है इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, ये पोजीशन शो करते हैं, ठीक है। और ये जो है स्ट्रीट नंबर, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट नंबर 1, ये कौन सा नंबर है? ये कार्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो जब हमारे पास स्ट्रीट का नाम ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा कहे कि मैंने गाड़ी कहाँ खड़ी की, मैंने रास्ते में गाड़ी खड़ी की। अब रास्ते का ना तो नाम है ना नंबर है, तो हम क्या कहेंगे? ही पार्क्ड द बाइक और हिज बाइक ऑन द स्ट्रीट। वी वर वेटिंग ऑन द स्ट्रीट, हम रास्ते में इंतजार कर रहे थे, या हम रास्ते में इंतजार कर रहे थे, ठीक है। हम स्ट्रीट्स के लिए क्या यूज करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। फॉर रोड्स, रोड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। जैसे कि ऑन मर्दान रोड, ऑन यूनिवर्सिटी रोड, ऑन अरबाब रोड, ठीक है, ऑन पेशावर रोड, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज लोकेटेड ऑन मर्दान रोड, मिल्क कहां पर है? मर्दान रोड पर है। यहां पर एक चीज समझने की है, और वो ये है, मैं आपको यहां लिख देता हूं समझाने के लिए। देखिए, जब आप ये कहना चाहते हो ना कि रोड पर है, मतलब मिल्क इज लोकेटेड ऑन द रोड, सिर्फ रोड, मर्दान रोड नहीं लिखना, ठीक है, रोड पर है। हम अक्सर बोलते हैं ना, वो कहाँ रहता है? यार रोड पर ही रहता है, ही लिव्स ऑन द रोड, ओके, ही लिव्स ऑन द रोड। ये एमसीक्यूज में अक्सर ऐसे ही आता है। देखिए, ये रोड है, इसके लिए भी ऑन यूज करते हैं, और मर्दान रोड। अब रोड स्पेसिफाई हो गया है, लेकिन यहां भी हम ऑन ही यूज करेंगे। इसमें एक ट्रिक है यहां पर, वो ये है, देखिए, अगर एमसीक्यूज में रोड स्पेसिफाई हो जाए, जैसे कि मर्दान रोड, तो फिर आपने रोड का आर जो है वो कैपिटल लिखना है। लेकिन अगर मर्दान ना हो, लेट सपोज, फिर आपने कैपिटल नहीं लिखना, आपने फिर ऐसे नहीं लिखना, फिर आपने ऐसे लिखना है। ये एमसीक्यूज में अक्सर ऐसे ऑप्शन आते हैं, जैसे ये देखिए, ये लिखा होता है मर्दान रोड, ऐसे मर्दान रोड, मर्दान रोड, ठीक है, और ऐसे मर्दान रोड। तो इसमें कौन सा ठीक है? ये वाला, दोनों की कैपिटल होंगी, ठीक है। ये अक्सर ये एमसीक्यूज में ऐसे आता है। और जो लास्ट यूजेज है ऑन प्रीपोजिशन का, जो कि एक मोनोसिलेबल सिंपल प्रीपोजिशन है ऑन, उसका जो ये लास्ट यूजेज हम पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है फंक्शनिंग, यानी चालू होना, एक चीज जारी है। ये याद रखिए कि यहाँ पर ऑन जो है वो फंक्शन करता है एज एन एडवर्ब। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। हम अक्सर देखते हैं ना, देखिए, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, या टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट। ये ऑन, ये यहाँ क्या है? एज एन एडवर्ब फंक्शन करता है। इसका क्या मतलब होता है? चालू होना, मतलब स्विच ऑन द लाइट, लाइट को जलाओ, बत्ती जलाओ, ठीक है। द ड्रामा इज ऑन टीवी, ये ऑन, इसका मतलब टीवी पर है। ये अक्सर ऐसे एड्स वगैरह में आता है कि सीरियल कहाँ पर है, लोग कहते हैं यूट्यूब पर है, फेसबुक पर ये इसके एपिसोड आते हैं वगैरह। लोग कहते हैं, पूछते हैं नया एपिसोड किस चीज पर आता है? इट इज ऑन टीवी, द ड्रामा इज ऑन टीवी, न्यू एपिसोड्स आर ऑन टीवी। व्हेन इज द मैच ऑन, मैच कब शुरू होगा? मैच, ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है ये। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि ये प्रीपोजिशन एंड पे यूज नहीं होता, ये गलत बात है। लेकिन प्रीपोजिशन जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज हो सकता है और लास्ट में भी, ठीक है। प्रीपोजिशन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, स्टार्ट में भी यूज हो सकता है, एंड में भी, और इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस में भी। ये कुछ अभी ये कुछ यूजेजेस थे प्रीपोजिशन ऑन के। मैं थोड़ा सा रिवाइज करता चलूं। प्रीपोजिशन ऑन जो है, ये जो ऑन है, ये एक मोनोसिलेबल सिंपल प्रीपोजिशन है, ठीक है। और इसको हम इन मकासद के लिए यूज करते हैं या इन जगहों पर यूज करते हैं। कहां पर? डेज के लिए यूज करते हैं, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
डेट्स के लिए ऑन 1 जनवरी 2021 एक्सेट्रा। फुल डेट्स के लिए, फुल डेट्स क्या होते हैं, जिसमें दिन, तारीख, महीना और साल सब कुछ हो। बॉडी पार्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं ऑन फेस, ऑन लेग, ऑन हैंड एक्सेट्रा। स्ट्रीट्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन जहां स्ट्रीट का नाम और नंबर नहीं होगा वहां हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। जहां नाम हो वहां इन यूज करेंगे, जैसे कि ही लिव्स इन रोमानिया स्ट्रीट, ही लिव्स एट, फॉर एग्जांपल मिल्क इज लोकेटेड एट 2nd स्ट्रीट। अच्छा, एक रोड्स के लिए हम यूज करते हैं ऑन मर्दान रोड, यूनिवर्सिटी रोड, दिलजाक रोड, पेशावर रोड। फंक्शनिंग, फंक्शनिंग जैसे कि मतलब वर्किंग, वर्किंग भी आप इसे कह सकते हैं, ऑपरेटिंग भी कह सकते हैं। यहाँ क्या मतलब होता है, चालू होना, कंटिन्यूएशन, प्रोग्रेस में होना। स्विच ऑन, द ड्रामा इज ऑन, व्हेन इज द मैच ऑन, यहाँ वर्ब के तौर पर फंक्शन करता है। तो ये कुछ यूजेजेस थे प्रीपोजिशन ऑन के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन प्रीपोजिशन, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है आपको ये सारे लेक्चर्स जो है वो मदद कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, थैंक यू सो मच।